फाइलिंग INC 22 सेम स्टेट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम INC 22 चेंज इन स्टेट्स के ऊपर बताएंगे। तो साथ ही साथ अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें। इसमें हम लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहेंगे। तो आज की डेट में हम INC 22 को फॉर्म फिल करेंगे। उसके लिए क्या क्या चेकलिस्ट हैं, क्या क्या ड्यू डेट्स हैं, और भी सारी बात हम डिस्कस करेंगे। Okay, so hello friends, my name is Naveen Tiwari and you are signing Naveen Tiwari Tech Network. इसमें मैंने कुछ अपनी नॉर्मल फ़ीस और लेट फ़ीस डाल दी है। आप इसको देख लो अच्छे से कि क्या क्या लगती है। साथ में बीच में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं INC 22 के ऊपर, INC 22, और इसमें हम कर रहे हैं सेम स्टेट में अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शिफ्ट। जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो जो भी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो हमें अपना MCA में अपडेट करना होता है। ठीक है, तो तक क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे करना होता है, ये सारी की सारी बात हम डिस्कस करेंगे। अगर आप सेम स्टेट में कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको डिफरेंट स्टेट में करना है तो उसकी वीडियो जल्दी आने वाली है, उस वीडियो का भी आप वेट करिएगा। अगर सेम स्टेट में करना है, जैसे दिल्ली में अगर मैं किसी शादरा एरिया में हूँ और मुझे उसके नियर बाय एरिया में अपना प्लेस शिफ्ट करना है, तो हमें ROC में INC 22 फॉर्म भरना होता है, और उसके साथ साथ कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें भरने पड़ते हैं। तो बात कर लेते हैं। आपका कुछ इस टाइप का फॉर्म आता है। ठीक है, मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल पोर्शन से ही बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे कि आपका जो फॉर्म और फीस जो मेन हमारा होता है। फीस वही है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फीस नॉर्मली जो आपकी कैपिटल होती है, अगर लाख रुपए तक है तो 200 रुपये होती है, लाख से 5 लाख के बीच में 300 होती है, और 5 से 25 के बीच में 400 होती है। तो डिपेंड करता है कि जो आपकी कैपिटल है उसके बेस पे। तो मेजरली आपका 200, 300, 400 रुपए ही जाएगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसकी जो ड्यू डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, और लेट फीस है वो मैं बता देता हूँ। अगर इन केस आपकी कंपनी की कोई कैपिटल नहीं है तो 200 रुपए है। ठीक है, तो वो केस है। अब डिले फीस देख लेते हैं कि हमारी जो लेट फी है वो क्या लगती है। ओके, तो जो हमारी लेट फी है, अगर हम उसको 30 दिन के बाद भरते हैं तो 2 टाइम्स हमारे को नॉर्मल फीस जमा करानी होती है, जैसे सेम हमने लास्ट उसमें देखा था जब हम ADT 3 CA रेजिग्नेशन कर रहे थे, तो भी सेम यही प्रोसेस था। और अगर हम 30 डेज और 60 डेज के बीच में करते हैं तो 4 टाइम लगती है। ऑलराइट, तो इसके बाद बढ़ती रहती है। मैक्सिमम जो इसमें लिखी आ रही है 180 डेज की 12 टाइम्स लगती है, इसके बाद कोई है नहीं। ओके, 12 टाइम है, जैसे 10 टाइम्स तो आ रही है यहाँ पे 90, और 90 से 180 दिन के बाद हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो 12 टाइम्स लग जाती है। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, इस सारी बातें हम अभी करेंगे डिस्कस। ठीक है, फीस मैंने आपको बता दी है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और इसमें लिखा हुआ जैसे आपके एग्जिस्टिंग कंपनी है, आप डेट ऑफ शिफ्टिंग 15 डेज और 60 डेज के बीच में रख सकते हैं, इन केस IFSC कंपनी है तो। ठीक है, एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए, वरना आपको जो डेट है आपकी वो 15 डेज ही है। 15 डेज के अंदर अंदर आपको अपना INC 22 भरना पड़ता है विद बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है। देन आपकी कोई लेट फी लगती है, 15 दिन से पहले आप कर लेते हैं तो ओके, वरना दो टाइम फीस देनी पड़ेगी 15 दिन के बाद से। अब बात कर लेते हैं अपने फॉर्म की तरफ। फॉर्म INC 22, ठीक है, अभी हम यहाँ पे सेम स्टेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम स्टेट में आपका पहले यहाँ पे सिन नंबर आ जाएगा, इसे प्रीफिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी डिटेल आ जाएंगी। ये फॉर्म में अभी जो आपका एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका एड्रेस आएगा यहाँ पर, जहाँ पे भी आपका है। इन केस अगर आप कहीं रेंट पे थे कहीं भी उसमें पर्टिकुलर उसमें, तो उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद आपको उसका ROC का ऑफिस एग्जिस्टिंग डालना है, मतलब कौन सा ROC है वो ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। जो भी आपका ROC है, जैसे दिल्ली है, यूपी का यूपी आएगा, उत्तराखंड का उत्तराखंड आएगा। ठीक है, असम वगैरह जिसका भी जो ROC वो होगा वो आ जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि आप ROC में जो अपना वो कर रहे हो, चेंज विद इन लोकल लिमिट्स एंड सिटी। पहले ऑप्शन बताएगा आपको, चेंज विद इन लोकल लिमिट और सिटी और टाउन और विलेज, चेंज आउटसाइड लोकल लिमिट टाउन विलेज विद द सेम ROC स्टेट। ठीक है, ये आउटसाइड हो रहा है। चेंज इन ROC विद इन सेम स्टेट, मतलब सेम स्टेट में अगर ROC तो हाँ, मैं कह रहा था कि आपको ये फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेना है। इसके बाद ओके, चेंज विद इन लोकल लिमिट्स और सिटी टाउन और विलेज। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको नहीं देखने। ओके,
उसके बाद हम बात कर लेते हैं द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इन विच द कंपनी इज सिचुएटेड। ठीक है, जब आपने जिस भी टाइम पे चेंज किया है, जैसे मान लो आज की डेट 21 आ रही है, 21 के बाद 15 दिन तक का टाइम है मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैंने जो ऑफिस है वो मान लो 1 तारीख को करा है, तो मेरी ड्यू डेट जा चुकी है, क्योंकि मेरी जो ड्यू डेट थी वो 16 होनी चाहिए थी। ओके, पर अगर मैं 15 डेज के बाद करता हूँ तो मेरी जो फीस है वो 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, तो जो मेरी डेट है आप जब वो बनाएंगे, क्योंकि आपके रेंट एग्रीमेंट में भी डेट मेंशन होगी अगर आप रेंटेड में है। इन केस अगर रेंट एग्रीमेंट आपका ऑन है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या उससे ब्यौरा मिल जाएगा। इन केस रेंटेड होगा तो रेंट एग्रीमेंट में डेट आ जाएगी कि किस डेट में एग्रीमेंट बना है, वही डेट डालेंगे आप यहाँ पे। ऑलराइट, तो आपकी जो ड्यू डेट है, मतलब जिस भी टाइम को आपने ऑफिस शिफ्ट किया है, तो वो आप डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ 17 तारीख डाल दी, 17 से 21, तो मेरे को कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा एड्रेस, जो हमारा क्या कहते हैं, जो आएगा एड्रेस हमारा यहाँ पे, जो हमने नया एड्रेस है हमारा जहाँ पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कैसा है, आपने खरीद लिया है, डायरेक्टर ने खरीदा हुआ है, या लीज पे है, या ऑन बाय अदर एंटिटी टेकन नॉट टेकन ऑन लीज ऑफ कंपनी। मतलब अगर लीज है तो आप सीधा लीज वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। उसके बाद पूछ रहा है कि नेम ऑफ द प्रपोज्ड ऑफिस और न्यू आरओसी, जो भी आरओसी है यहाँ पे वो आप डाल दीजिए। अगर सेम स्टेट है तो सेम ही रहेगा। ओके, दिल्ली ही आएगा। उसके बाद बोलता है द फुल एड्रेस ऑफ द पुलिस स्टेशन अंडर हुज जुडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। आपके नियर बाय जहां भी आप जिस भी, जैसे शादरा है तो शादरा के नियर जो भी पुलिस स्टेशन है, आपको गूगल से सिंपल उसका एड्रेस निकाल लेना है यहां से। सिंपल आपने अपना पुलिस स्टेशन देख लेना है, यहाँ पे जो एड्रेस आएगा उसका नाम, पूरा एड्रेस आपको फॉर्म में मेंशन कर देना है। ओके, नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन, एड्रेस, पिन कोड, ये सब कुछ आपको भर देना है। ऑलराइट, उसके बाद बोलता है पर्टिकुलर द यूटिलिटी सर्विस ऑफ बिल द से एड्रेस ऑफ ऑफिस नॉट ओल्डर ऑफ 2 मंथ। ठीक है, तो 2 मंथ से ज्यादा हमारा जो भी वो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब 2 महीने पुराना हमारा वो नहीं होना चाहिए बिल वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस जो भी आप डालेंगे, मतलब जैसे जो भी ऑप्शन डालेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल देंगे प्रूफ के लिए, तो वो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये तो एज पर गाइडलाइन सबकी है। ठीक है, उसके बाद हम वो देख लेते हैं कि प्रूफ क्या लगाएंगे। जैसे कि बोल रहा है प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसे अगर आपने रेंट सेलेक्ट किया होगा तो कन्वेंस, जो भी रेंट एग्रीमेंट, ये सब आपका डेट खुल जाएगा। कॉपी ऑफ बिल मेंशन जो भी है, और ये भी बोला कि 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दीजिए, या फिर अपना जो आपका रेंट एग्रीमेंट है, यहाँ दोनों ही लग जाएगा, एक अटैचमेंट लग जाएगी। उसके बाद बोलता है अप्रूव दैट द कंपनी इज कमिटेड। ये जो इतनी बड़ी लाइन लिख रहा है, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जब ऑप्शन ऊपर भरेंगे प्रेफरेंस, तो ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, इसको भरने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास फिर भी ऑप्शन आता तो आप यहाँ पे BR लगा सकते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बोर्ड रेजोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देनी है, आई डायरेक्टर। ठीक है, फिर अ पर्सन एज आर्टिकल ऑफ द, जो भी है आपका कंपनी का नाम। ठीक है, उसके बाद ऑथराइज कर लेते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर। ओके, तो आपको रेजोल्यूशन नंबर डालना होता है यहाँ पे। तो रेजोल्यूशन नंबर में सबके अपने अपने फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसमें आप 6 डाल दीजिएगा। ठीक है, रेजोल्यूशन नंबर 6 जो उसको कमेंट करता है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली CS जो भी है, पहले तो यहाँ पे डायरेक्टर का साइन लगेगा जो ऑथराइज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे प्रोफेशनल का लगेगा। यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ प्रोफेशनल का भरना होता है। CS कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है इसमें CS, और कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकता है, और आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी एक ऑप्शन इसमें लगा के इनकी डिटेल्स भर के आप इसको, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा चेक फॉर्म का, चेक फॉर्म कर दीजिए और DSC लगा के इसको प्री स्क्रूटनी पे करने के बाद फिर आपको ऑनलाइन ई फॉर्म में हम सबमिशन करेंगे। सबमिशन से करने से पहले मैं आपको अपना, ठीक है,
तो बोर्ड रेजोल्यूशन आपको मैं दिखा देता हूँ सबमिशन करने से पहले। ये हमारा फॉर्मेट है कुछ इस टाइप का बोर्ड रेजोल्यूशन का, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहां से देख लेना। सिंपल सा है, यहाँ पे आपको अपनी फॉर्म का नाम लिख देना है और जिस भी डेट को आप कर रहे हो, ठीक है, और उसका टाइमिंग वगैरह, ओके, और उसका एड्रेस जहाँ पे भी है, उसके बाद आपका जहाँ से एड्रेस जहाँ जा रहा है वहाँ का एड्रेस, उसके बाद आपको सेम यहाँ पे वही चीज़ लिखनी है और कब उसका इफेक्ट लग रहा है जो कि आप वहाँ पे डेट मेंशन करने वाले हो। उसके बाद आप अपना जो डायरेक्टर है उसका नाम और उसके बाद उसका ये यहाँ पे आपकी जो कंपनी है, जो भी कंपनी का नाम उससे, और यहाँ पे होता है सिग्नेचर का साइन करके आप इसको बना सकते हो, उसको लेटर हेड पे निकाल के इसके साइन करके अटैच कर सकते हो। तो ये आपका बोर्ड रेजोल्यूशन है, ओके। उसके बाद आपको सीधा एमसीए पोर्टल में आ जाना है। एमसीए पोर्टल खोलने के बाद आपको यहाँ पे पहले लॉगिन करना है। साइट ओपन होते ही आपको पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन की इसमें आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड बना होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको अपलोड ई फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है। उसके बाद आपने जो फॉर्म अपना भरा हुआ है इसको सीधा ब्राउज कर देना है और देन इसको अपलोड कर देना है और नॉर्मल से फीस पे के अपना काम खत्म कर लेना है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर ऐसे ही बने रहे, आपको इसी टाइप की इसकी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।